हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। अब तक हमने देखा कि यज्ञ चक्र सकाम व्यक्तियों के लिए किस प्रकार अनिवार्य है, और यदि सकाम व्यक्ति यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते हैं तो भगवान ने कहा है कि उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। ऐसा भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। ये मनुष्य तन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, और यदि इस मूल्यवान जीवन को मनुष्य अविधि पूर्वक इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा देगा तो निश्चित ही उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने दयावश सकाम व्यक्तियों के लिए वेदों में वर्णित यज्ञ चक्र का उपाय बताया है, जिससे सकाम मनुष्य भौतिक वस्तुओं का सुख भोग कर सके और साथ ही पापी न बने। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि यज्ञ चक्र जो कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वह सकाम व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। और अब हम आज के श्लोक में देखेंगे कि यह यज्ञ चक्र किन मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। आइए पहले श्लोक संख्या 17 का वाचन करते हैं। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। शब्दार्थ: यह जो, तू, लेकिन, आत्मरति है, आत्मा में ही आनंद लेते हुए, एव निश्चय ही, स्यात् रहता है, आत्मतृप्तः स्वयं प्रकाशित, च तथा, मानवः मनुष्य, आत्मनि अपने में, एव केवल, च तथा, संतुष्टः पूर्णतया संतुष्ट, तस्य उसका, कार्यम कर्तव्य, न नहीं, विद्यते रहता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता अथवा कुछ और कर्तव्य नहीं होता है। इस श्लोक में भगवान ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताया है। आइए इसको हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार एक ही बात को कहा है। पहले भगवान ने आत्मरति कहा, फिर आत्मतृप्त कहा और फिर आत्ममन्येव संतुष्ट कहा। आत्मरति का अर्थ है जो आत्मा में ही आनंद लेता है। आत्मतृप्त का अर्थ है जो निज आत्मा या स्व अंतःकरण से ज्ञान लेता है। और आत्मन्येव संतुष्ट का अभिप्राय है जो अपने में पूर्णतया संतुष्ट रहता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है।
जैसे कि यज्ञ चक्र का पालन करना। हमने पिछले कई श्लोकों में यज्ञ चक्र को बहुत ही विस्तार से समझा है और ये भी जाना है कि जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं में अत्यधिक आसक्त हैं, उन्हीं व्यक्तियों को पाप से बचाने के लिए और क्रमशः आध्यात्मिक विकास के लिए यज्ञ की विधि वेदों में वर्णित है। और यज्ञ चक्र सकाम व्यक्तियों के लिए नियत कर्म है। नियत कर्म अर्थात शास्त्रों में बताए गए कर्म। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे नियत कर्म निष्काम व्यक्तियों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। ऐसा भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही व्यक्ति निष्काम हो पाता है जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सरल और सहज शब्दों में हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करता है, वह स्वतः ही प्रसन्न रहता है। आइए जानते हैं कि ऐसा होता कैसे है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हम उनके अंश होने के नाते अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और अपने में संतुष्ट भी हो जाते हैं और किसी भी अस्थायी भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। श्रील प्रभुपाद हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार पेट के संतुष्ट होने से पूरा शरीर स्वस्थ और प्रसन्न रहता है, ठीक इसी प्रकार कृष्ण को प्रसन्न करने से हम अपने आप ही प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति को संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति की कामना ही नहीं रह जाती, तो उसके लिए यज्ञ चक्र का पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित होने के कारण उनके हृदय में सारा मैल धुल जाता है, जो कि हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर संभव होता है। प्रभुपाद बताते हैं कि ये हृदय का मैल अपनी इंद्रियों को सुखी या संतुष्ट करने की भावना या चेष्टा है, और यदि हम अपनी इंद्रियों को सुखी करना चाहेंगे इस संसार की किसी भी अस्थायी वस्तुओं से, तो हम कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम तो आत्मा स्वरूप हैं। हम शरीर तो हैं ही नहीं। शरीर हमारा है लेकिन हम शरीर नहीं हैं। तो भला हम इस संसार की किसी भी भौतिक वस्तुओं से कैसे प्रसन्न होंगे। ये सभी सांसारिक वस्तुएं हमारे शरीर को भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं कर पाते हैं, तो ये भला हमें क्या संतुष्ट कर पाएंगे। हम अच्छे से अच्छा भोजन करने के बाद भी बीमार पड़ जाते हैं और हमारा शरीर निरंतर बुढ़ापे की ओर ही भाग रहा है। हम कितने ही सुंदर कपड़े क्यों न पहन लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सुंदर कपड़े पहनकर संतुष्ट या प्रसन्न हो जाएं। और माना कि प्रसन्न हो भी गए तो श्रील प्रभुपाद हमसे पूछते हैं कि कब तक प्रसन्न रह पाएंगे। और इस अप्रसन्नता और असंतोष का मूल कारण है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता को भुलाकर अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और इसी को हृदय का मैल या अज्ञानता कहते हैं। अर्जुन जब कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे, तो कारण सिर्फ ये था कि वह कृष्ण की नहीं बल्कि अपनी प्रसन्नता के विषय में सोच रहा था, और ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया कि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और यही अर्जुन जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने लगा तो वह पूर्ण रूप से प्रसन्न और संतुष्ट हो गया। इससे हमने ये सीखा कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए
किए गए कार्य हमें कृष्ण भावना भावित बनाते हैं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद के बताए 4 नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि मांसाहार नहीं करना, मदिरा का सेवन नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना और जुआ नहीं खेलना। और करना क्या है हमें? प्रत्येक दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और प्रत्येक वस्तु को पहले कृष्ण को भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो हजारों यज्ञ करके जो फल मिलता है उसके समान फल मात्र कृष्ण भावना भावित होने से मिल जाता है और हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है हमारे हृदय को शुद्ध करना, जो कि संसार की भोग वासना करने की इच्छा से मैला हो गया है। और जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और हमें हमारा कृष्ण के साथ नित्य संबंध का ज्ञान हो जाता है और संबंध के ज्ञान से सेवा शुरू हो जाती है। जिस प्रकार एक कुंवारी कन्या का जैसे ही विवाह तय हो जाता है तो वो मन ही मन अपने होने वाले पति के माता पिता को अपना सास ससुर मानने लगती है, तो यह संबंध ज्ञान अति आवश्यक है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। और संबंध जानने के बाद व्यक्ति स्वतः ही कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाता है, क्योंकि कृष्ण परम आकर्षक हैं और सभी गुणों और ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। कृष्ण आत्मा राम है, उन्हें हमारी किसी भी सेवा की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन यदि हम अपने जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न होना चाहते हैं तो यदि हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो हम उनके नित्य अंश होने के कारण हम भी आत्माराम हो जाएंगे और जगत की कोई वस्तु हमारे पास हो या ना हो, इसका कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के लिए वेदों में बताए गए यज्ञ चक्र की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति स्नातक होता है वही स्नातकोत्तर के योग्य हो जाता है और उसने अवश्य ही नीचे की कक्षाओं की सभी पढ़ाई कर ली है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्त है या निष्काम भाव से एकमात्र अपने समस्त कार्यों को सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, उसके लिए वेदों में बताए गए यज्ञ चक्र की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा अर्थात मदिरा या सुंदरी तथा अन्य सांसारिक प्रलोभन में कोई आनंद मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण रसराज हैं और एक बार जो कृष्ण कथा में आनंद लेने लगता है उसे संसार की कोई भी वस्तु अपनी ओर आकृष्ट कर ही नहीं सकती और वह अपने मुख्य लक्ष्य की ओर, जो कि भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम लौटना, उस मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक तक सकाम कर्म करने वालों के लिए यज्ञ चक्र का विधान दिया था ताकि उन्हें भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा भी पूरी होती रहे और साथ में पाप भी ना हो। और अब श्लोक संख्या 17 में
भगवान ने निष्काम कर्म करने वालों के लिए कहा है कि उन्हें किसी यज्ञ चक्र के पालन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनके मन में तो कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और कोई बात है ही नहीं। और ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने कहा है कि वे स्वयं की आत्मा में आनंद लेते हैं तथा उन्हें अपनी ही आत्मा से ज्ञान मिलता है तथा वे पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। और ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को संसार की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि वे पूर्ण रूप से अपने शुद्ध स्वरूप अर्थात आत्मा में स्थित रहते हैं। अब हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि भगवान अर्जुन को और क्या कह रहे हैं। भगवान सर्वज्ञाता हैं और उन्होंने अर्जुन को निष्काम कर्म करने वालों के व्यक्तियों के विषय में इसलिए बताया क्योंकि अर्जुन अपने मन में सोच रहे थे कि मैं भी तो निष्काम हूँ, मुझे न तो राज्य चाहिए और न ही धन चाहिए, फिर मैं भला कोई कर्म क्यों करूँ। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमें कर्म तो अवश्य करना है, लेकिन कौन सा कर्म करना है यह बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी विधि क्या होगी और उससे क्या लाभ मिलेगा ये भी हमें भगवान ही बता रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भगवद गीता के साथ अवश्य जुड़े रहेंगे और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सब श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करें और उनके तात्पर्यों को समझ के अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम